तो जय हिंद एंड मेरे भाई, आज आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। और आई होप आप अच्छे होंगे। और आज की हम करंट अफेयर्स में सर 10 मिनट और 10 क्वेश्चन के शो में लेकर आ चुके हैं। और कुमार गौरव सर की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, जो उनकी 7 बजे की क्लास चलती है, उन्हीं के क्वेश्चन को कंप्लाई करके यहाँ दिया जाता है। तो आइए हम लोग 10 मिनट में बहुत जल्दी से रिवीजन करते हैं और आपको बहुत मजा आता है इस क्लास में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज 18 अप्रैल है और 18 अप्रैल की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो मेरे भाई हम चलेंगे आज का करंट अफेयर्स कवर करने के लिए। और मैं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, कल ये करंट अफेयर्स आई थी 10 मिनट के 10 शो में। आप इस करंट अफेयर्स को मेरे भाई जाके एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको सर बिल्कुल भी बहुत मजा आके के साथ रिकॉर्ड किया गया है और आपको बहुत मजा आएगा। तो इस करंट क्लास को जाके जरूर आपको देखना है अभी इस वीडियो के बाद, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई कहते हैं, जितने भाई हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, ये मई से 2024 से मई 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स कवर करने के लिए हम रेडी हैं मेरे भाई। और आप लोग एकदम रेडी रहिएगा जिससे आपको करा सकें, ठीक है भाई। जिनको सर इसको क्लास को लेना है आइए लीजिए, और आपको एक एक करंट अफेयर्स को आपको नस्ते नाबूद हम लोग कर दिया जाएगा। ऐसे ही 3 क्लास लगेगी और 3 क्लास में बिल्कुल भी हम लोग एक भी करंट अफेयर्स नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को लेना ना भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ये संडे को क्लास आ रही है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना करंट अफेयर्स का सेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स मेरे भाई, चलेंगे स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सर स्क्रीन पे आता हुआ, इसमें आपको पढ़ना है कि हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम से तहत लागू हुआ। जो नारी वंदन अधिनियम है वो मतलब संशोधन से किससे लागू हुआ था। तो आपको पता है जो नारी वंदन अधिनियम है ना मेरे भाई, वो किससे हुआ था। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम से लागू हुआ है, याद रखना है नारी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि सर इसका एक्सप्लेनेशन हमने कल बताया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 106वां। उसके बाद हम चलेंगे सर थोड़ा सा आगे सेकंड क्वेश्चन पे। उसमें पूछा है मेरे भाई, हाल ही में FY6 भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है। मेरे भाई शीर्ष भागीदारी भारत में कौन था, पहले व्यापार कौन करता था। तो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले नंबर पे था जो भारत में व्यापार करता था। लेकिन FY6 के भारत में शीर्ष का स्थान किसका आ गया था भागीदारी में। तो अभी आ गया है मेरे भाई लगभग चाइना आ चुका है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, कहते हैं चीन ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी। और बहुत ही अच्छे से आपको देखना है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं, हम चलेंगे दोस्त आगे। और थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। और मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कि हाल ही में इन्फोसिस ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इन्फोसिस ने किसे नियुक्त किया है। तो इन्फोसिस ने हमेशा सर मेरे भाई ये टेनिस के खिलाड़ी को लगभग अभी नामित करता आ रहा है अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो किसको नामित किया है आपको पता होना चाहिए। ये नामित किया है ना, जिनका नाम है सर कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन नंबर ये देखिए, कार्लोस अल्काराज से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मेरे भाई ये किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो आपको पता है किस खेल से हैं। तो ये खेल से मेरे भाई टेनिस खेलते हैं मेरे भाई, याद रखना है। उसके बाद मैं बता देता हूँ ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये रहने वाले हैं सर मेरे भाई, कहते हैं स्पेन के सर क्या है सर, स्पेन के रहने वाले हैं। आपको इतना बात याद रखना है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कार्लोस अल्काराज, ठीक है भाई। अगला चलेंगे मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन है कि मेरे भाई हाल ही में विश्व होमोफिलिया दिवस 2026 मनाया गया। कब मनाया गया मेरे भाई, कहते हैं होमोफिलिया दिवस। तो होमोफिलिया दिवस मनाया गया है अभी आपका सर 17 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सर आपका डी हो जाएगा 17 अप्रैल, याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। ये कैसा रोग है, ये अनुवांशिक रोग है, महिलाओं द्वारा फैलता है, ये भी मैंने बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले संसद कौन बने हैं, याद रखना है। तीसरी बार नियुक्त हुए हैं सर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, आपको पता होना चाहिए। ये हैं सर हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर ए हरिवंश नारायण सिंह। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो राज्यसभा की और बात करूँ, अगर राज्यसभा का मैं यही आपको सर पूछता हूँ कि सर मेरे भाई राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो अध्यक्ष कौन होता है मेरे भाई, अध्यक्ष होता है राज्यसभा का सर उपराष्ट्रपति।
पति होता है। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन बने हैं। उसके बाद मैंने 7वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं और आपके लिए सर बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 5वां था, 7वां आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपको देखना है, हाल ही में टाइम्स 100 ने 2026 में दुनिया की सबसे प्रभावशील लोगों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है। ठीक है सर, जो टाइम 100 क्या करता है, टाइम 100 मेरे भाई, टाइम 100 जो करता है ना, क्या करता है 2026 में क्या करता है, 100 की रिपोर्ट जारी करता है, 100 लोगों की, बेस्ट 100 लोगों की। उसमें सर किसका नाम आया है, उसमें सर आया है नाम किसका सर, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, ऑप्शन नंबर सी आपको अच्छे से खेलना है। रणबीर कपूर का नाम आ चुका है टाइम 100 2026 की दुनिया में सबसे प्रभावशील लोगों में एकमात्र भारतीय यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, हम लोग चलेंगे आगे, आगे चलते हैं। याद रखना है इसमें सर बिल्कुल भैया अभी तक 3 भारतीय शामिल हैं, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन चलूंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, देखिए हाल ही में किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व भू विरासत स्थल में घोषित किया गया है। याना गुफाएं कहाँ हैं, याना गुफाएं, याना गुफाएं आपकी सर कर्नाटका में है सर, ऑप्शन नंबर ए सर कर्नाटका। आपको सर बहुत ही अच्छे से मारना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। जिला कौन सा है, कन्नड़ जिला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, उसके बाद हम लोग चलें 9वां। हाल ही में हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी किसने लॉन्च किया है। तो कभी पूछेगा ना प्रोजेक्ट संजीवनी, मेरे भाई यहीं पर पूछेगा प्रोजेक्ट संजीवनी। तो प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किसने किया है, आपको पता है प्रोजेक्ट संजीवनी किसने लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट संजीवनी ये किया है मेरे भाई, ये आंध्रा सरकार ने किया है। क्या आंध्रा सरकार ने किया कि, बिल्कुल सर, आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है, याद रखना है। ये जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं इसी के लिए किया गया है, याद रखना है। उसके बाद हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आप पढ़ना है कि मेरे भाई हाल ही में ग्रेनाड ISSF वर्ल्ड 2026 मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में भारत दल ने कौन सा पदक जीता है, यानी भारत दल ने या भारतीय दल ने कौन सा पदक जीता है। तो याद रखना है, जो ये हुआ है खेल ना, ये किसका खेल है, पहले ये देखिए, ये शूटिंग का खेल है, ये शूटिंग का खेल है मेरे भाई, शूटिंग का खेल है मेरे भाई, शूटिंग का खेल है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बता दूं ना, ये कहाँ पर हुआ है, तो ये ग्रेनाड, ये कहाँ हुआ है, ग्रेनाडा में हुआ है, जो कहाँ है सर, ये स्पेन में है। ये कहाँ है सर, ग्रेनाडा स्पेन में है। ये शूटिंग का खेल है और भारत ने इसमें क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छे से आपको मार देना है, भारत ने क्या जीता है सर, भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ, ये मैंने मेरे भाई कहते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करके लाया हूँ, याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, क्वेश्चन में तो ला दिया हूँ। ये हाल ही में किस भारतीय को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, यानी कि हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर ये किसे चुना गया है, सयानी गुप्ता को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ये उनकी रही फोटो सयानी गुप्ता की। और मेरे भाई आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद मैं क्लास छोड़ देता हूँ। ठीक है भाई, चलिए, मैंने कहा मेरे भाई हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन कब बिल लाया गया, तो कब लागू किया गया, 106वां CAA से लागू किया गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने कहा हाल ही में FI 26 में भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार कौन बन गया है, तो ये बन गया है मेरे भाई, कहते हैं USA को पिछाड़ के चाइना बन गया है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद मैंने बताया है कि हाल ही में इंफोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये किसे नियुक्त किया है, कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन नंबर ए आपको देख लेना है। उसके बाद अपना चौथा क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व होमोफिलिया दिवस 2026 कब मनाया गया। होमोफिलिया दिवस 2026 कब मनाया गया, तो ये 17 अप्रैल को मनाया गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले पहले संसद कौन बने हैं, तीसरी बार, तो ये बने हरिवंश नारायण सिंह, याद रखना है। उसके बाद मैं चलूंगा सर, एक क्वेश्चन मिस हुआ है, मैं उसको भी दूंगा, अगली क्लास में ऐड कर दूंगा। अभी देखिए
हाल ही में टाइम्स 100 ने 2026 की दुनिया की सबसे प्रभावशील सूची में सर यह एकमात्र भारतीय कौन है? सर इसमें एकमात्र भारतीय सर कौन है? रणबीर कपूर है, याद रखना है सर, टाइम 100 2026 में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये कहाँ की हैं? ये स्थल कहाँ की हैं? ये कर्नाटका की हैं क्या? बिल्कुल सर, ये कर्नाटका की ही हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट संजीवनी की हम थोड़ी बात करेंगे। हाल ही में इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट संजीवनी मेरे भाई आंध्रा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आंध्रा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन था, हाल ही में ग्रेनाडा ISSF वर्ल्ड 2026 मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय दल ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर मेरे भाई कहते हैं 14 में। याद रखना, हाल ही में किस भारतीय को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? याद रखना है, तो कौन सी भारतीय पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड की? तो भैया सयानी गुप्ता को, ऑप्शन नंबर ये इनकी रही फोटो। तो मेरे भाई आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये सेशन यहीं पर हम एंड करते हैं, और आई होप बहुत ही अच्छा सेशन लगा होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई कहते हैं मेरी दो क्लासें आ रही हैं, मेरे भाई 2 क्लासें जो मेरी आ रही है ना, मैं कहूँगा सर उन्हें मिस मत करो मेरे भाई। और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करो और एक सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कृष्ण नंदन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।